हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बुधवार के दिन का है और आज की जो डेट थी 27 नवंबर था। तो फ्रेंड्स, यह है ना सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, और इस वक्त अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो उठने के बाद सीधे मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में आने के बाद पूरे गैस काउंटर और गैस में मैंने एक बार कपड़ा मार ली थी और अब लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये उड़द दाल है, इसे मैं धुल रही हूँ। और ये छिलके वाली दाल थी, इसे मैंने रात में भिगो दिया था क्योंकि आज बढ़ेंगे बड़े। तो दाल को धुल लेते हैं। और अभी मैंने मशीन भी चालू कर दी हूँ, तो ताज़ा पानी आ रहा है और गुनगुना पानी आ रहा है, तो उससे मैं दाल को धुल लेती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल धुल गई है। इसके बाद जो ये बाल्टी है ना, इसी में मैंने रात में दाल भिगो दी थी, तो इसे भी मांज के मैंने बाल्टी भर पानी भर लिया है, ताज़ा पानी। तो पानी भरने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दाल धुल गई है। और ये छिलके वाली दाल थी ना, तो इसमें थोड़ी बहुत छिलके हैं, तो बड़े बनाना है तो उसके लिए चल जाता है। तो यहाँ पर दाल धुल के हो गई है। उसके बाद पूरा गैस काउंटर मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि दाल धुलते समय गैस काउंटर में पानी वगैरह गिर गया था, तो गैस काउंटर साफ़ कर दिया है। उसके बाद अब लग जाती हूँ मैं अपने घर के काम में, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना। और दाल धुलते मुझे 5:30 बज गए थे, तो अभी 5:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं पूरे घर पे झाड़ू लगा देती हूँ। दाल तो धुल गई है और नहा के पूजा करके आऊँगी, इसके बाद दाल पीसूँगी। और आज बड़े बन रहे हैं और घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो इस वजह से ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी उठने से क्या है, सारे काम मेरे टाइम पे हो जाएंगे। और बड़ा वगैरह बनाओ ना, तो बड़े बनाने में बहुत समय लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और किस लिए बड़े बन रहे हैं आज आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू लग गई थी और आज काफ़ी अंधेरा था, तो पहले मैंने घर के अंदर की झाड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं बाहर, तो बाहर का आंगन में भी यहाँ पर झाड़ू लग गई है। इसके बाद सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए फिर मैं चली जाऊँगी नीचे, तो नीचे साइड भी सभी जगह पे मैं झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नीचे तक झाड़ू लग गई है। और ये वाली जो गंजी है ना, इसमें उड़द दाल के छिलके थे, तो उसे मैं नीचे डाल के आ गई हूँ गाय को खाने के लिए। तो गाय खा लेगी। इसके बाद अब ब्रश कर लेते हैं और ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। और रूम वगैरह तो मैंने सेट कर दिया है, पर अभी तो उतना बिखरा हुआ नहीं है। जब सभी लोग रहेंगे ना तो फिर बिखर जाएगा, इस वजह से फिर मैं बाद में सारा काम करूँगी, पोछा वगैरह का, घर की जो साफ़ सफाई का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद हो गई हूँ मैं तैयार। क्योंकि नहा के ना तुरंत तैयार हो जाओ तो ठीक रहता है, फिर पूरे दिन ना समय नहीं मिलता, कुछ ना कुछ काम में हम लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं नहा के आके तुरंत ही तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार होने के बाद फ्रेंड्स फिर से आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर मैंने पूजा के सारे बर्तन निकाल लिए हैं धुलने के लिए। तो बर्तन को रसोई में रख के आ गई हूँ और यहाँ पर पूजा वाले रूम में लगा देती हूँ पोछा। तो पोछा लग गया है, पूजा के बर्तन धुल गए हैं और अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी नीचे मंदिर में, तो मंदिर की पूजा करूँगी, उसके बाद फिर ऊपर की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नीचे मंदिर की पूजा हो गई है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं ऊपर, तो मेरी ऊपर की भी पूजा हो गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह का काम हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में और अभी 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे तक मेरे जो घर के हैं ना आधे काम हो गए हैं।
तो यहाँ पर अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से चाय पानी मैंने कुछ भी नहीं पी थी। कल एकादशी का व्रत था तो नहा के पूजा करके ही चाय पानी लेते हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है और चाय को छान के मैं अभी रख दी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ठंडी चाय पीती हूँ। तो चाय ठंडी हो रही है, जब तक यहाँ पर मैं दाल पीस लेती हूँ, उड़द दाल। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल पिस गई थी। इसके बाद अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धना ले लिया है, तो इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से ना खुशबू सी ना आने लगे। तो यहाँ पर धना भुन गया है और अब मैं मसाला पीस लेती हूँ, क्योंकि दाल पिस गई है। तो अब यहाँ पर मैं मसाला पीसूँगी, जिससे कि बड़ा का जो पानी बनता है ना उसके लिए, और दाल में मिक्स करने के भी लिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की पत्ती ले ली हूँ, लहसुन की कली है, 8 से 10 हरी मिर्च है, हरा धनिया है, और जो हमने धना भून के रखा था ना वो है। तो सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला अभी दरदरा पिसा था, तो अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। और लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, आधे कटोरी के लगभग, क्योंकि इसी से 2 सब्जी बनेगी। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद थोड़ी देर और इसे हम पीसेंगे, जिससे ये अच्छे से बारीक पिस जाएगा। तो यहाँ पर मसाला पिस गया है, दाल वगैरह भी पिस गई थी, तो मिक्सी को उसकी जगह पे रख देते हैं साफ़ करके। और अब जो बड़ा है उसका पानी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तड़का लगाने के लिए प्याज और लहसुन के पत्ते और खड़ी प्याज काट लेते हैं। और अब बड़ा का जो पानी है उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर पतीले में मैंने तेल डाला है, तेल गरम हो गया तो जीरा डाल के जो प्याज और लहसुन के पत्ते हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे और वो भुन जाएंगे। इसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था ना वो डालेंगे। इसके बाद इसमें हम हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि लाल मिर्च हमने पीस ली है और खड़ा धना भी पीस लिया है, तो धना डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गरम मसाला और हल्दी डाल के इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो ये पानी वाले बड़े के लिए पानी तैयार हो गया है। और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो पानी बन गया था, उसे मैं अभी उबलने देती हूँ 10 से 5 मिनट के लिए। तो उसे दूसरी गैस में रख दी हूँ और यहाँ पर मैं मट्ठा तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए दही को मैंने फेंट लिया है और इसके बाद अब तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है, तो इसमें जीरा, राई और मेथी दाना डाल के, और लहसुन को हमने कद्दूकस करके रखा है वो डाल के, मीठी नीम के पत्ते डाल देते हैं। ये सारी चीज़ अच्छे से भुन जाएगी। इसके बाद जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखे थे वो ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े थोड़े सारे ही ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। क्योंकि इसमें जो पिसा हुआ मसाला कम डाला है तो हम इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करेंगे। और मसाला डालने के बाद इसे हम फिर 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे और फिर जो हमने दही का और बेसन का घोल बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और फिर जितना हमको पानी चाहिए खट्टा मीठा, उसके हिसाब से हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दही वाले बड़े के लिए दही तैयार हो गया है, पानी वाले के लिए पानी भी तैयार हो गया है। तो अब जो ये उड़द दाल है ना, तो इसमें सारे मसाले मिक्स करके इसे हमें अच्छे से फेंटना है बड़े बनाने के लिए। तो रेगुलर के हमारे जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, दरदरा करके हरी मिर्च और धना, जो खड़ा धना है वो डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और हमें दाल को अच्छे से फेंटना है, क्योंकि दाल जितनी ज़्यादा फिटेगी बड़े उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो 10 से 5 मिनट दाल को मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल फिट के हो गई है तैयार और अब करेंगे बड़ा बनाने की तैयारी। और तो यहाँ पर अभी मैंने ना कढ़ाई चढ़ाती हूँ, तेल गरम हो रहा है। जब तक जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं वो मैं धुल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, मट्ठा भी उबल गया है और दाल भी फिट गई है। और इसके बाद मैंने बर्तन भी धुल लिए थे। तो यहाँ पर अब तेल गरम हो गया है, तो बड़े बना लेते हैं। तो मैं हाथ में ही लोई लेके और हाथों से ही फैला के
गोल गोल इस तरह से बड़े बना लेती हूँ। और ये बड़े को हम सेक के फिर दही में और जो हमने पानी बना के रखा था उसमें डाल देंगे, तो हमारे दही वाले बड़े और पानी वाले बड़े बनके तैयार हो जाएंगे। और अभी 9 सवा 9 के लगभग हो रहा है और मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और आज बड़े किस लिए बन रहे हैं, मेरे बड़े ससुर की बेटी आई हुई है यानी मेरी नंद, तो उनका निमंत्रण है और बड़े ससुर के यहाँ भी सभी लोगों का निमंत्रण है। तो आज खाने पे सभी लोगों को बुलाई हूँ मैंने और मम्मी को भी बुलाई हूँ गांव से, तो इसलिए आज मैं बड़े बना रही हूँ। तो अभी वो लोग कोई नहीं आया है, तो उनके आने से पहले जो है मेरे ना सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं, सिर्फ पूड़ी बनाना बस रह गया है। तो पूड़ी तो ऐसा है बनती जाएगी गरम गरम और फिर सभी लोगों को खाना दे देंगे। तो कभी भी मैं ना जैसे निमंत्रण जैसे करती हूँ तो मेहमानों के आने से पहले मेरा जो आधा काम है ना मैं वो निपटा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारे बड़े सिक गए हैं और इन्हें अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होते तक सेकना है, जिससे ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े सिक गए थे, इतने में जो मेरी नंद है वो आ गई है, बड़े ससुर की बेटी, और बड़े ससुर की जो बहू है वो भी आ गई है। तो यहाँ पर दीदी और मेरी देवरानी पूड़ी बना रही थी और मैं ऊपर फ्राई करते जा रही थी, क्योंकि जो मेरे देवर हैं ना वो काम पे जाते हैं तो उनको खाना खाना था और इतने में चीकू लोगों का भी स्कूल का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर पूड़ी बन रही है। तो पूड़ी बन गई थी लंच के लिए और खाने के लिए, तो थोड़ी से बड़े फ्राई करने के लिए रह गए थे तो वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और आज चीकू ने ही लंच पैक कर लिया है। तो इसके बाद पूड़ी बन गई थी, बड़े भी सारे बन गए थे और यहाँ पर देखिए दही वाले बड़े, पानी वाले बड़े, और बहुत ही टेस्टी बने थे, बिल्कुल गल गए थे अंदर तक। दाल बन गई है, पूड़ी चावल सारा ही खाना यहाँ पर बन चुका है और सभी लोगों का खाना भी हो गया है। जैसे अम्मा जी खा ली हैं, दीदी ने भी खा लिए हैं और ये भी खा लिए हैं। मैं मेरी देवरानी रह गई है क्योंकि मम्मी नहीं आई है, तो मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। तो जब तक मम्मी नहीं आई है तब तक मैं अपने घर के काम भी कर लेती हूँ, जो मेरे थोड़े बहुत काम रह गए थे, जैसे कि घर समेटना। तो बाहर ये सोफ़ा वगैरह है, इन्हें झाड़ के मैं सेट कर देती हूँ और इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि पोछा नहीं लगा है। झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग गई थी, सिर्फ पोछे का काम रह गया था, तो वो मैं अभी लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। पलंग है तो इसकी बेडशीट ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट ठीक कर दी हूँ मैंने और इसके बाद अब लगा लेते हैं यहाँ पर पोछा। तो पूरे ही घर में पोछा लगेगा, अभी पोछा कहीं भी नहीं लगा है। तो आज मैं ना सामने से अंदर की साइड ले जा रही हूँ, हॉल में लग जाएगा और उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम में और स्टोर रूम में लगा दूँगी और रसोई में पोछा खाने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग वहीं नीचे बैठ के खाना खाएंगे तो फिर वो गंदा हो जाता है, इसलिए फिर खाने पीने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हॉल में पोछा लग गया है, उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मेरा ये काम भी निपट गया और पोछा लगा के मैं फ्री हुई थी और इतने में फिर मम्मी आ गई थी। तो मम्मी आ गई थी, इसके बाद फिर जो है हमारा खाना पीना चालू होगा और 12 सवा 12 के करीब में मम्मी आई थी। और जब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं तो खाने में लेट हो जाते हैं और बड़ा वगैरह बनाने में तो बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था, उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि अभी मम्मी आ गई है तो अब हम लोग खाना खाएंगे। तो थोड़ा सा रात का चावल था, उसका मैं जीरा फ्राई कर रही हूँ। तो चावल जीरा फ्राई हो गया है और यहाँ पर थाली लग गई है। पानी वाले बड़े हैं, दही वाले बड़े हैं, साथ में दाल है, चावल, पूड़ी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो यहाँ पर थाली लग गई थी, मम्मी, मैं और देवरानी, तो हम तीनों लोग बैठ के यहाँ पर खा रहे हैं। बाकी सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सभी लोगों का हो गया था। उसके बाद सारे बर्तन भी धुल गए थे और आज सच बताऊँ बहुत सारे बर्तन निकले थे, तो सारे बर्तन धुल गए हैं। तो मेरी देवरानी के साथ मिलके ही हमने सारे बर्तन धुले हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद जो है सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। घर भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, रसोई का भी सारा काम हो गया है। गैस काउंटर साफ़ करने के बाद सिर्फ मुझे पोछा लगाना है, उसके बाद फिर मैं सब लोगों के साथ बैठ जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।